और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बिहार के मुंगेर में एएसआई संतोष सिंह की हत्या कर दी गई। एएसआई विवाद सुलझाने के लिए गए थे। कल शाम 7:45 उन पर धारदार हथियार से हमला कर दिया गया। बिहार के मुंगेर में ये हत्या हुई है एएसआई संतोष सिंह की। डायल 112 में वो तैनात थे, उनको इस विवाद की जानकारी मिली थी। हालांकि उनका गंभीर स्थिति में इलाज अस्पताल में चल रहा था, उनकी हालत नाजुक बताई जा रही थी और अब ये बताया जा रहा है कि उनकी मौत हो गई है। पुलिस की 112 सेवा में संतोष सिंह तैनात थे। विवाद की जानकारी मिलने के बाद वो मौके पर पहुंचे थे, लेकिन इसके बाद उनके ऊपर हमला हो जाता है। हालांकि जानकारी मिलने के बाद अस्पताल भी तमाम अधिकारी पहुंचते हैं और अब ये बड़ी जानकारी मिल रही है। शशांक हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। शशांक, मुंगेर में एएसआई की हत्या कर दी गई, बिहार में ये हो क्या रहा है? देखिए, अभी कुछ दिन पहले ही अररिया में एक एएसआई की मौत हो गई थी। बाद में कहा गया पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कि हार्ट अटैक से मौत हुई है, लेकिन वहां उनकी धक्का मुक्की हुई थी। अपराधी को पकड़ने गए थे तब ग्रामीणों से। अब एक दुखद घटना और हुई है मुंगेर में। वहां के एएसआई हैं संतोष सिंह। बताया जा रहा है कि कल दो पक्षों के बीच जो है वो विवाद चल रहा था। वो अपने पुलिस की टीम के साथ गए थे विवाद सुलझाने, तभी पीछे से किसी ने धारदार हथियार से उन पर हमला कर दिया। वहीं पर वो बेहोश होकर गिर गए और उसके बाद उनके सिर से खून बह रहा था। उसके बाद उनको पटना रेफर किया गया था एक अस्पताल में। वहां बताया जा रहा है कि आज सुबह करीब 3:30 बजे इलाज के दौरान जो है उनकी मौत हो गई है। वो भभुआ के रहने वाले थे। परिवार जो सदस्य हैं उस सब को लेकर जो है भभुआ जा रहे हैं। तो बहुत दुखद घटना है। लगातार लॉ एंड ऑर्डर पर बिहार में सवाल उठ रहे हैं। बताइए, दो पक्षों के विवाद चल रहा था, दो पक्षों में वहाँ सुलझाने का विवाद को, लेकिन तभी किसी ने पीछे से इन पर अटैक कर दिया। तो लॉ एंड ऑर्डर लगातार बिहार में सवालों के घेरे में है। जी शशांक, क्या अभी तक पुलिस की तरफ से आधिकारिक बयान सामने आ गया है? इसकी जानकारी साझा की गई है? नहीं, देखिए, अभी ऑफिशियली इसकी जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन सूत्रों से जो जानकारी मिल रही है कि उनकी मौत जो है रात 3:30 बजे इलाज के दौरान पटना में ही हो गई है। अब पार्थिव शरीर को लेकर परिजन जो है भभुआ की ओर रवाना होने वाले हैं। शशांक, आरोपी को लेकर कोई बात जानकारी सामने आई है? कौन था वो आरोपी? झगड़ा किस तरह का था? क्या क्रिमिनल बैकग्राउंड के थे आरोपी? देखिए, दो पक्षों में किस बात को लेकर लड़ाई चल रही थी ये अभी स्पष्ट नहीं है, लेकिन उसी दौरान एक पक्ष में से किसी ने उन पर धारदार हथियार से उनके सिर पर हमला किया है। तो उसको अभी पुलिस पकड़ी नहीं है, लेकिन जो है पकड़ने के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है। जब पुलिस की टीम हिरासत में लेती है, गिरफ्तारी होती है, तब पता चलेगा पूछताछ में कि पूरा मामला क्या था, क्यों उन पर हमला किया गया। लेकिन भीड़ बहुत आक्रोशित थी वहां पर। दोनों पक्ष के लोग बहुत आक्रोशित थे। जब पुलिस की टीम वहां पर पहुंची थी, उनको समझाने बुझाने की कोशिश की जा रही थी, तभी अचानक पीछे से किसी ने उनके सिर पर अटैक किया और उस दौरान वो उनके ब्लीडिंग होने लगी सिर से और वहीं पर वो गिर पड़े। उसको मुंगेर में एक अस्पताल में उनको ले जाया गया था, लेकिन स्थिति ठीक नहीं थी। तो आनंद फानंद में उनको पटना के एक बड़े अस्पताल में रेफर किया गया था। रात्रि में ही उनको पटना लाया गया, ट्रीटमेंट शुरू हुआ, लेकिन करीब 3:30 बजे बताया जा रहा है सुबह में कि उनकी मौत हो गई इलाज के दौरान। शशांक, अब कार्रवाई आगे किस प्रकार से पुलिस बढ़ाएगी? क्योंकि सवाल कई उठ रहे हैं कानून व्यवस्था पर। कुछ दिनों पहले भी जो मामला सामने आया उस पर सियासत भी खूब हुई, इसके बाद भी सवाल उठना स्वाभाविक है। कार्रवाई किस प्रकार से आगे बढ़ेगी? अब देखिए, एक पक्ष की ओर से हमला किया गया है ये बताया जा रहा है, तो उसमें कितने लोग शामिल थे, वो कहाँ फरार हो गए, कब तक पुलिस उनको पकड़ेगी और क्यों उन्होंने हमला किया। पुलिस तो बीच बचाव करने पहुंची थी मामला को शांत कराने के, तो हमला क्यों किया ये एक बड़ा सवाल है। तो जांच तो पुलिस की चल रही है, लेकिन अभी हाथ खाली है। लेकिन चुनावी साल है और लॉ एंड ऑर्डर एक बड़ा मुद्दा है। कानून व्यवस्था चरमरा रही है, आए दिन आपराधिक घटनाएं हो रही हैं। अब तो देखिए, पुलिस वाले भी सुरक्षित नहीं है, तो आम लोग तो डरे हुए हैं, घर से बाहर निकलने में डर रहे हैं। अभी अररिया में आपने देखा कि पुलिस की टीम एक अपराधी को पकड़ने गई थी, पकड़ के ला रही थी, तभी ग्रामीणों ने हमला कर दिया, अपराधी को छुड़ा के ले गई और उसी दौरान धक्का मुक्की में वहां पर एक पुलिस वाले की मौत हुई थी। बताया गया बाद में पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कि भाई, बड़ी बात तो यही है शशांक कि अक्सर ऐसे मामलों में पुलिस जब देरी से पहुंचती है तो मामला बढ़ जाता है, लेकिन हम लगातार देख रहे हैं कि पुलिस तो मौके पर पहुंच रही है, लेकिन जो पुलिस पर ही अटैक हो जा रहा है, ये बड़ी बात है। यानी कि जो अपराधियों के मन में तो डर ही नहीं है, खौफ ही नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, सवाल अभी उठ रहा है कि अपराधी अब पूरी तरह से बेखौफ है कि अनिश्चित से गृह विभाग नहीं संभाल रहा है, सीएम के पास ही गृह विभाग, और इस मुद्दे को लगातार विपक्ष विरोध। देखिए, विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है, लॉ एंड ऑर्डर पर हर दिन जो है वो यहाँ पे धरना प्रदर्शन होता है, लगातार सरकार की घेराबंदी हो रही है। और अब बड़ी बात यह है कि पुलिस वालों पे हमला हो रहा है और उसकी मौत हो जा रही है, तो अब आम लोगों की क्या स्थिति होगी इसको समझने की जरूरत है। अपराध पर लगाम लगाने के लिए ठोस नीति की आवश्यकता है। अब क्या वो कदम सरकार उठाएगी जिससे लॉ एंड ऑर्डर दुरुस्त रहे, ये देखना होगा। लेकिन ये जो पुलिस वाले की मौत हुई है, ये अपने आप में
कानून व्यवस्था पर, सरकार पर कई तरह के सवाल खड़े कर रहा है। बड़े सवाल खड़ी करती है जो घटना सामने आई है। इस पर अब देखना होगा कि क्या कार्रवाई आगे की जाती है, पुलिस की तरफ से क्या एक्शन लिया जाता है, सरकार की तरफ से क्या कदम उठाए जाते हैं।